एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकार्थ करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए कथा गा रहे हैं प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के अंत में बाबा सूत जी सौनकादि ऋषि महाराज लोगों से कहते हैं कि भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते करते और अपने शरीर को त्याग कर भगवान का भजन करते करते, भक्ति करते करते, स्तुति करते करते वहीं पर भीष्म पितामह का प्राणांत हो जाता है। 5 तत्व से एक तत्व निकल गया, 4 तत्व बचा और 4 तत्व धरती माता की गोद में भगवान श्री कृष्ण के आगे, 5 पांडवों के आगे, जितने लोग वहां पर आज हैं संत महात्मा, सब लोगों के आगे एक लाश के रूप में बाबा भीष्म पितामह का उस शरीर पड़ा हुआ है। यहीं पर कथा विराम हुई थी। यहीं से पुनः कथा आपकी आगे स्वर सहित गाते हुए कथा कहते हैं प्रभु। कथा के कहने में जो कुछ भी गलती, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं। हमसे बोलने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग तुरंत क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर मां शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। YouTube चैनल के ऊपर मां की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा स्वीकार करें प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, विश्व का कल्याण हो। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब हम सुख में रहते हैं, जब हम सुख में रहते हैं और खुश रहते हैं, तो भगवान की हम कितनी भी पूजा करें, भक्ति करें, भगवान हमसे दूर रहते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई दुख आया, दुख पड़ता है, तब
भगवान हम सबके करीब आ जाते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान आ जाते हैं, हम देख भले न पाएं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब उनकी लाठी गिरती है तो उसमें आवाज नहीं होती है। कब उनकी लाठी किसके ऊपर दया के रूप में किसके ऊपर कब गिर जाए, कब क्रोध के रूप में किसके ऊपर गिर जाए, दोनों उनके हाथ में है। बाबा भीष्म पितामह जब सुख में थे तो भगवान उनके सामने थे, लेकिन उनको पहचान करके भी नहीं पहचान पाते थे। और जब अंत समय आया तब भी भगवान उनके सामने हैं, लेकिन अब भगवान को पहचान गए, क्योंकि अब अंत समय आ गया। और अंत में भगवान को पहचान कर अपने आप को भगवान में लीन कर लिए, भगवान उनको स्वीकार कर लिए, अपने आप में मिला लिए भगवान उनकी आत्मा। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती, मुझे और किसी की मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय, एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। गलती को आप लोग क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु आप सब लोगों के ऊपर, भगवान जी की कृपा बनी रही। बाबा शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई शौनक जी ने। बाबा शौनक जी कहते कि युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह, बाबा भीष्म पितामह के मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे सब लोग शोक मग्न हो गए। कुछ समय के लिए, उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम की, भगवान के रहस्यमय, भगवान श्री कृष्ण के रहस्यमय नाम
ले लेकर स्तुति करने लगे, हाथ जोड़कर भगवान के नाम का जाप करने लगे, स्तुति करने लगे भगवान की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण मय बनाकर वे सब लोग अपने अपने आश्रम को चले गए, जितने लोग वहां पर थे। बाबा भीष्म पितामह की अत्यंत क्रिया कराकर, सारे कर्म कराकर सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। यहीं पर कथा आपकी समाप्त होती है। प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में 9वें श्लोक पर कथा आपकी विराम होती है। प्रभु यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु स्तुति भीष्म पितामह के सारे क्रियाकर्म, मृतक सारे क्रियाकर्म कराकर सब लोग जहाँ से आए थे वहां चले गए। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भारदो युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुखितो अभवत्। सब लोगों को दुख है इस वक्त, पूरा परिवार, पूरा साम्राज्य, वहां पर जितने लोग हैं सबको दुख है। सब लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं बाबा भीष्म पितामह के चले जाने पर। तुष्टुर्बुर्मुर्नयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुहनामभि ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययु पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ वापस हस्तिनापुर को लौट आए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजा वयं पितरं शान्तवयामास गांधारी च तपस्विनी पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृ पैतामहं विभु पैतामहं विभु। एक बार प्रेम से बोलिए वेद पुराण भगवान की जय। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इत श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर राज्य प्रलभो नाम 9वां अध्याय। यहीं पर कथा विराम होती है। प्रभु गलती को क्षमा करें। आप सब लोग भी हमारी गलती को हमें क्षमा करने की कृपा करें। हमसे बोलने में जो कुछ भी गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों की मनोकामना माता की कृपा से पूर्ण हो।
इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।